जियोंग यंग पराजित हुआ, ऊपरी क्षेत्र का नेता। उसका उपनाम गो है। ऐसा लगता है कि अंतिम निर्णायक लड़ाई शुरू होने वाली है। पूर्वज, आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? मैं संरक्षक वंश की सांसों को महसूस कर रहा हूं। वे अभी विलुप्त नहीं हुए हैं। हमारे लोगों का मिशन अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ऐसा कैसे हो सकता है? मैं ही वो व्यक्ति था जिसने उनके कुलपिता की सच्ची भावना को मिटा दिया था। क्या अभी भी कुछ मछलियां जाल से बच गई है? इस वंश को कम करके नहीं आंका जाना चाहिए। और मुझे लगता है कि संरक्षक वंश का भाग्य तेजी से बढ़ रहा है। आगे बढ़ो और उनसे निपटो। आओ, आओ, हम सब मिलकर युवा मास्टर चंगेज के लिए टोस्ट करें। यदि इस लड़ाई में छोटे मित्र चांगगे न होते तो जेकुंग युआन तक पहुंचना इतना आसान नहीं होता। हाँ, मेरा मानना है कि हमें तियालु शहर पर अधिकार करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। 8 उजाड़ स्थानों और 10 क्षेत्रों को पूरी तरह से मिटा दो। शियान, एर, आप युवा मास्टर चांगगे के लिए टोस्ट क्यों नहीं देते? वे लोग तो बस उसे खुश करना चाहते हैं, लेकिन मुझे उसे खुश करने की जरूरत नहीं है। आप उसकी बहन हैं, गु परिवार की छोटी राजकुमारी हैं, इसलिए स्वाभाविक रूप से आपको उसे खुश करने की जरूरत नहीं है। यह अफसोस की बात है कि मेरा कोई अच्छा भाई नहीं है। जियान, एर, अगर मैं बाद में यंग मास्टर चेंजगे का स्वागत करने जाऊं, तो क्या वो मना कर देंगे? उसे सबके सामने अपनी छवि बनाए रखनी है, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह मना नहीं करेगा। यह अच्छा है। क्या आप आम तौर पर कोई अमृत या पूरक लेते हैं? मैं और कुछ नहीं कहूंगा, वे समाप्त हो चुके हैं। जियान, एर, तुम मेरे साथ टोस्ट पर क्यों नहीं आती? ये तुम्हारे लिए मुझे किसी से मिलवाने का अच्छा अवसर है। नहीं, आप स्वयं ही चले जाइए। तो ठीक है। शियानेर, मैं आपकी भाभी हूँ। शियान, मैं भी आपकी भाभी हूँ। शियाना, तुम्हें मुझे भी भाभी कहना चाहिए। शियान, एर, मैं भविष्य में तुम्हारी भाभी बन सकती हूँ। शियान, मैं भी तुम्हारी भाभी बनना चाहती हूँ। मैं आपके साथ एक मित्र जैसा व्यवहार करती हूँ, लेकिन आप चाहते हैं मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। क्या वो भी एकांतवासी कबीले की दूसरी राजकुमारी है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो गु परिवार की छोटी राजकुमारी के इतने करीब है। एन वंश की वर्तमान उत्तराधिकारी उसकी बहन एन11 है ना? वो शायद गु शियान, एर के माध्यम से गु चांगगे के करीब जाना चाहता है ना? एकांतप्रिय कबीले के एक यान ने युवा मास्टर चांगे के लिए टोस्ट पेश किया। इस बार ये सब युवा मास्टर चांगे की बदौलत है कि हम 8 उजाड़ और 10 राज्यों की सेना को इतनी आसानी से हराने में सक्षम थे। छिपा हुआ कबीला आपके पीछे जो है वो कौन है? मैंने सोचा कि युवा मास्टर चांगगे से मिलने के लिए यहाँ आना थोड़ा अचानक होगा, इसलिए मैंने जियान, एर को मेरे साथ चलने के लिए कहा। वह मेरी दोस्त है, कृपया उसके साथ थोड़ा अच्छा व्यवहार करें। ओह, जियान, एर का वास्तव में कोई दोस्त है? क्या मतलब है तुम्हारा? क्या यह अजीब बात है कि मेरे दोस्त हैं? मैं आपके लिए सचमुच खुश हूं। हाँ, इस समय पूरे उच्च क्षेत्र में संभवतः केवल उसकी छोटी बहन ही है जो उससे इस तरह गुचांगे बोलने की हिम्मत रखती है ना? हाँ, हम बूढ़े लोग भी उससे कमतर हैं। आप मुझे किसी अन्य उद्देश्य से ढूंढ रहे हैं, है ना? निश्चिंत रहो, मास्टर चांगे, मेरे मन में शुरू से लेकर अंत तक मिस जियान, र के प्रति कोई दुर्भावना नहीं रही। मुझे पता है, यदि आपके पास शियान के प्रति बुरी मंशा होती तो अब तक तुम मर चुके होती। मुझे बताओ, जियान, एर से संपर्क करने का आपका उद्देश्य क्या है? मैं शियान, एर के माध्यम से युवा मास्टर चांगगे को जानना चाहता हूँ, लेकिन मैं उसे एक दोस्त के रूप में भी संजोता हूँ। मैं जानता हूँ कि मेरी वर्तमान शक्ति और स्थिति या मेरी साधना और उपस्थिति चाहे जो भी हो, मैं यंग मास्टर चेंज की नज़रों में नहीं आ सकती। लेकिन अगर मैं ऐसा नहीं करूँगी तो मुझे कभी भी चीज़ों को बदलने का मौका नहीं मिलेगा। सुधार की यह इच्छा अच्छी है।
यदि मेरा विश्वास मजबूत न होता तो मैं बहुत पहले ही हार मान चुकी होती। लेकिन क्या आपको लगता है कि जियान एयर के रिश्ते पर भरोसा करके और मेरे प्रति थोड़ा दयापूर्ण व्यवहार करके आप मेरी मदद पा सकते हैं? क्या मैं सचमुच बहुत भोला हूँ? अब जब आपको पता चल गया है, तो आपको वापस हट जाना चाहिए। ये बहुत ही कमजोर है, लेकिन निश्चित रूप से ये किस्मत है। यह निश्चित रूप से पहले नहीं था। क्या मेरे साथ संपर्क के कारण ही आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है? लेकिन शियान एयर की खातिर मुझे सुनने दीजिए कि आप क्या कहना चाहते हैं। बहुत बढ़िया, धन्यवाद, मास्टर चेंज। दरअसल, मैं अपनी बहन 11वीं के बारे में चाहता हूँ। वो और मैं गुप्त परिवार के मुखिया के उत्तराधिकार को लेकर विवाद में हैं। लेकिन मेरी खेती और पारिवारिक शक्ति उससे बहुत कम है। और इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि कुछ समय पहले उसने अपने एकांत स्थान पर अजीब कपड़े पहने एक अजीब आदमी को बचाया था। मेरे कबीले द्वारा कुछ जांच के बाद हमने पाया कि उस आदमी के पास वास्तव में पौराणिक गुप्त अमर रक्तवंश था। मेरी बहन ने उसे किसी भी कीमत पर प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया। आखिरकार, अपने शरीर के साथ, वो भविष्य में सच्चे अमर लोगों के खिलाफ लड़ने में सक्षम होगा। उस अजीब आदमी के मुंह से मेरी बहन को उसके और युवा मास्टर चंगेज के बीच की नफरत के बारे में पता चला। संकट में, अजीब कपड़ों में, जियान चेन अब फोशान में है, वो वही है। मुझे पहले यह एहसास नहीं था कि वह भी किस्मत का बच्चा था, और उसका शरीर भी एक छिपे हुए अमर प्राणी जैसा था। तो आप मुझे ये बात अपनी बहन से निपटने में मेरी मदद लेने के लिए कह रहे हैं, है ना? उपयोगिता के बारे में बात करने की हिम्मत मेरे पास नहीं है। लेकिन क्या यंग मास्टर चांगगे को इस बात की परवाह नहीं है कि AN11 ने क्या किया? क्या आप सचमुच सोचते हैं कि एक अमर छुपी हुई शारीरिक संरचना मुझे कोई परेशानी दे सकती है? और अपनी बहन और छिपे हुए परिवार की क्षमताओं के साथ, क्या आप किसी अज्ञात मूल के व्यक्ति के लिए मुझे अपमानित करने का साहस करेंगे? मैं जानती हूँ कि अब मैं युवा मास्टर चेंज के लिए कोई मूल्य नहीं रखती, लेकिन अगर मैं छिपे हुए कबीले को नियंत्रित कर सकती हूँ। अब से AN कबीला युवा मास्टर चांगगे के आदेशों का पालन करेगा और AN यान एक गुलाम के रूप में काम करेगी। और मैं ये भी जानती हूँ कि वो बाद में उस आदमी की प्रैक्टिस में मदद करने के लिए खून लेने कबीले की जमीन पर जाएगी। ये हमारे छिपे हुए अमर रक्तवंशीय पूर्वज के सच्चे रक्त की 3 बूंदों में से एक है, जो अत्यंत मूल्यवान है। मैं युवा मास्टर चेंज के लिए पूर्वजों के सच्चे खून की उस बूंद को पाने का एक तरीका ढूंढूंगी। पर्याप्त नहीं। मुझे वे तीनों बूंदें चाहिए। जल्द ही ऊपरी दुनिया तियालु शहर पर आक्रमण करेगी। क्या आप कुछ नहीं करने जा रहे हैं? अब मैं और क्या कर सकती हूँ? मैं बस यही उम्मीद करती हूँ कि जब शहर टूट जाएगा तो मास्टर को दया दिखाएंगे और कम हत्याएं करेंगे। अफसोस, अब अगर वो अनुबंध तोड़ भी दे तो भी मैं कुछ नहीं कर सकती। वास्तव में, आपको बस सामने आना है और तियालु शहर को आत्मसमर्पण करवाना है। मेरा मानना है कि अपनी पहचान के साथ आप अभी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। क्या आप तियालु शहर में हत्या को कम नहीं करना चाहते? ये किसी भी अन्य विधि से अधिक प्रभावी होगा। 8 उजाड़ और 10 क्षेत्र तियानलू शहर तक सीमित नहीं हैं। अगर मैं वहां गया तो मुझे डर है कि इससे उनमें और भी अधिक क्रोध और घृणा पैदा होगी। ये दुख की बात होगी। मैं अपने लोगों को निर्देश दे सकता हूं कि वे उन्हें जीवित रखने का प्रयास करें। लेकिन दूसरे कुलों और संप्रदायों के लोग मेरी बात नहीं सुनेंगे, है ना? क्या होगा अगर तियालु शहर में भारी जनहानि हुई? मास्टर गो, क्या आपका दिल पत्थर का बना है? हम दोस्त तो हैं, लेकिन आपको मेरी स्थिति की बिल्कुल भी परवाह नहीं है। मैं आपके भविष्य के बारे में सोच रहा हूँ। आखिरकार, देर सवेर आप दुनिया के सामने आ ही जाएंगे। आपको ये भी विचार करना चाहिए कि आपकी पहचान किस प्रकार की होनी चाहिए।